चलिए देखिए, हमारे यहाँ बच्चों को ट्रेन किया जाता है। बच्चे क्या है, एक्सपर्ट रहे मैथ में, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए देखिए, प्रश्नावली आपका 1H, प्रश्नावली 1H, प्रश्नावली 1H, 1H। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का, निम्नलिखित में से प्रत्येक का, ध्यान से देखो, प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक लिखिए। हमें क्या करना है, परिमेयकारी गुणक लिखना है। ध्यान से देखिएगा, पहला दिया गया है 15, √15। अब √15 में किससे मल्टीप्लाई करें, क्या हो, रेशनल नंबर हो जाए। क्या हो जाए, रेशनल नंबर, यानी रूट से हट जाए, बाहर निकल जाए, यानी 15 आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, 15 √15 है ये ऑलरेडी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम √15 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका √15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 15। 15 क्या है, परमेय हो गया। क्या हो गया, परमेय हो गया ना। तो इसमें याद रखिए, परमेय कार्य गुणक बात किया जा रहा है, किससे मल्टीप्लाई जो किया गया वही सरलतम, यही है किया गया, इसी को हम लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा सरलतम परिमेय कार्य गुणक, सरलतम परिमेय कार्य गुणक आपका √15 हो जाएगा, यही होगा। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, देख लीजिए दूसरा आपका दिया है 8 रूट आपका 3। अब देखिए इसमें 3 जो 3 है, यानी 3 एक ही बार है। हमें क्या करना, कितने संख्या से करना है कि जिससे ये 8 हो जाए। कितने टाइम्स हो जाए, 8 टाइम्स, यानी 8 बार हो जाए। तो एक बार है तो 7 से गुणा करेंगे तभी 7 बार होगा ना, यानी 3 घाते 7 से करेंगे। लेकिन ये पावर क्या है, √8 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इस तरह करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं √8 और 3, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे √8, यानी आपका 8 रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 पावर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देख लो ना। तो आपका ये दोनों पावर सेम है, अंडर रूट सेम है, तो एक ही रूट में कर दो इसको। 8 और 3 इंटू 3 पावर 7 हो जाएगा ना। तो देखा जाए यहाँ पे 8 √3 इंटू ये 3 कितने टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स लिख दो। हो गया ना, देखो 8 टाइम्स हो गया, 2 2 4 6 2 चौक 8, 8 बार हो गया ना। तो 8 बार से बाहर हो जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आपको परिमेयकारी गुणांक पूछ रहा है। सरलतम परिमेयकारी गुणक, सरलतम परिमेयकारी गुणक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितने गुणा किए हम, यही देखो है 8 √3 पावर 7। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए तीसरे की बात किया जा रहा है, क्यूब रूट, देखो क्यूब रूट 16 दिया है। अब इसको हम देखिए करते हैं, तो इसका ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट, इसका हम करेंगे कितना होगा, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। एनी प्रॉब्लम।
ये देखो 3 3 का ये बन रहा है, इसको बाहर कर लो पहले। आपका इंटू बाहर हो जाएगा, क्यूब रूट 1 2 बचेगा, देख लो ना। तो कितने में मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो यानी क्यूब रूट आप 4 से कर दो, यानी 4 2 8 हो जाएगा, तो 8 फिर बाहर निकल जाएगा। 2 यहाँ पे इसका देखो क्यूब दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब रूट हो जाएगा 2 इंटू 4 4 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 इंटू 4 को लिख 2 इंटू 2, देखो क्यूब रूट से बाहर हो गया कि नहीं है, 2 इंटू 3 का जोड़ा बना, 2 हो जाएगा बाहर, 2 2 जा 4 आ गया। अब ये देखो कर्डेस क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इसका सरलतम प्रमेय कार्य गुणक क्या होगा, ये देखो जिससे मल्टीप्लाई किए, देख रहे हो ना। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सरलतम प्रमेय कार्य गुणक, सरलतम प्रमेय कार्य गुणक आपका हो जाएगा क्यूब रूट 4। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए अब यहाँ पे आपका फोर्थ बताना चल रहा है। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ आपका दिया है रूट अंडर रूट है 48 दिया है 48। अब इसका निकाल के बाहर करो इसमें से, तो आपका कितना हो जाएगा, देखो इधर 2 इंटू 2 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48। अब देखो 2 2 का जोड़ा बन जा रहा है इसमें, यानी इसमें से 1 2 बाहर आएगा, इसमें से 1 2 बाहर आएगा, कर्डी में बचा है 3, देख लो ना, यानी 2 दूना 4 और कर्डी में 3। अब इसमें मल्टीप्लाई करें कर्डी है जाए, तो यानी कर्डीस करेंगे ना, कर्डी 3 करेंगे, देख लो ना। तो यानी आपका क्या होगा 4 और कर्डी 3, देख लो ना। तो एक ही कर्डी में कर्डी 3 इंटू कर्डी 3, ये जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ जाएगा। 4 गुणे कितना होगा 3 चाहते हैं 12। प्रमेय कार्य गुणक कितना होगा, प्रमेय कार्य गुणक, प्रमेय कार्य गुणक की बात किया जा रहा है, कितना हो जाएगा √3। कितना होगा √3। एनी प्रॉब्लम। देखिए प्रमेय कार्य गुणक आपका √3 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ वाला, देखिए फिफ्थ वाला दिया गया है क्यूब रूट 32 है, क्यूब रूट कितना है क्यूब रूट 32। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपका यहाँ पे इसको करेंगे तो इसका क्या होगा 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी 3 3 का जोड़ा बनेगा, एक का नहीं बन रहा देखो। तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या क्यूब रूट 2 इंटू 2। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब रूट 2 से, देख लो ना दोनों सेम है, 2 एक ही अंडर रूट में कर दो, क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, देख लो ना। इसका बन जाएगा जोड़ा, तो बाहर कर दो 2 इंटू 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब प्रमेय कार्य गुणक कितना होगा, प्रमेय कार्य गुणक, प्रमेय कार्य गुणक हो जाएगा आपका जो मल्टीप्लाई किया गया यही होगा क्यूब रूट 2, देख लो ना क्यूब रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए 6 वाला, फिफ्थ हो गया ना 6, यानी छठवां देखिए कितना दिया है क्यूब रूट 25, क्यूब रूट 25 यही दिया ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितने कमी है, 1 5 की कमी है कि नहीं। तो यहाँ क्यूब रूट 25 के लिए 5 इंटू 5, 1 5 हो जाता, काम चल जाता। तो यानी आप क्यूब रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5,
अब देखिए इसका पेयर बन रहा है कि नहीं, 3 का पेयर हो रहा है ना, तो बाहर निकाल दो, 5 हो जाएगा ना। तो आप किससे मल्टीप्लाई करो, सरलतम परिमेयकारी गुणा 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 क्या हो जाएगा, सरलतम परिमेयकारी गुणक इक्वल टू यही होगा क्यूब रूट 5। एनी प्रॉब्लम, इसका ये हो गया। अब देखो इसका क्या था, ये था ना √3। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप लोग लगाइएगा। देखिए आप लोग भविष्य में यदि कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ अलग करना है, ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा। अभी ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो आप आगे जाएंगे, अन्यथा दिक्कत होगा, जो कि फ्यूचर बहुत गंभीर आने वाला है। समय बहुत बलवान है, समय जो गंभीर आएगा आप लोग को बहुत दिक्कत होगी। यदि आप पढ़े रहोगे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, हर चीज फेस कर सकते हो, समझ रहे हो ना। इसलिए जब भी पढ़िएगा मन से पढ़िएगा, लगन लगा के पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं फिर पछताना पड़ेगा आपको। फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय क्या होता है, वेट नहीं करता, किसी का इंतजार नहीं करता। चलिए देखिए आप सवाल नंबर 7वां ना, सवाल नंबर 7 में दिया गया है आपका क्यूब रूट 36। अब क्यूब रूट 36 में ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 का 36, 6 गुणे 6, तो 1 का कमी हो रहा है। कितने कमी हो रहा है, 1 का ना। तो एक काम करो, ऐसे कर देते हैं हम, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब इसमें कितने कमी हो रही है, 1 2 की कमी हो रही है, 1 3 की, यानी वही अंडर रूट क्यूब, यहाँ पे क्यूब रूट कर दो, 2 1 मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 कर दो, देख रहे हो ना। तो यानी आपका ये हो जाएगा क्यूब रूट 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, 2 आप 3 बार लिख दो, 1 2 3 बार। फिर आपका 3 कितनी बार लिखना है, 3 भी 3 बार लिख दो, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें देखिए क्यूब रूट में 3 3 का जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा है, तो आपका ये हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। तो सरलतम परिमेयकारी गुणांक, सरलतम परिमेयकारी गुणक इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही चीजें होगा जितने से हमने मल्टीप्लाई किया है, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 है ना, यानी इसका ये हो जाएगा क्यूब रूट 3 दूनी, यही आंसर आएगा जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है। अब ध्यान से देखिए एक सवाल और, सवाल नंबर 8वां, ध्यान से देखिएगा तो आएगा आपका क्यूब रूट है 25, देख रहे हो ना। अब इसको हमें करना है, ऐसा मल्टीप्लाई करना है, ये कड़ी से बाहर निकल जाए, कितने संख्या से करें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट, अभी इस टाइप को बताया था क्या, 25 बोला नहीं भाई, 25 नहीं है, ये आपका 8 वाला ये है, रॉन्ग कर दिया गया। 4 है, 4 बाहर है, फिर क्यूब रूट है, देख रहे हो, क्यूब रूट है, फिर 9, पढ़ने आओ ना। चलिए देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये क्यूब रूट देख रहे हो ना, यहाँ पे क्यूब रूट हम लिख रहे हैं, 9 को लिख सकते 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इसमें से किसको हमें कड़ी से बाहर निकालना है, ऐसा करना मल्टीप्लाई। तो इसमें कितने कमी है, 3 की, एक 3 की कमी है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसने से, क्यूब रूट, यहाँ क्यूब लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक 3 लिख देंगे, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, अब दोनों कड़ी सेम है, तो जब दोनों कड़ी क्यूब अलग सेम है तो एक ही लिख दो इसको, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तीनों ध्यान दो,
तीन तीन का जोड़ा बनेगा ना, बन गया, तीन का बाहर हो गया। 4 इंटू 3 यानी 3 2 जा 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो गया ना। ये परमेय आ गया कि नहीं? तो किससे गुणा किया गया बनाने के लिए ऐसा? तो जिससे गुणा किया गया वही परमेयकारी गुणांक होगा, ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला। तो यहाँ पे लिखोगे सरलतम परमेयकारी गुणक इक्वल टू हो जाएगा, यही लिख लो, क्यूब रूट 3। देख रहे हो ना, ये आंसर आएगा, इससे मल्टीप्लाई किया गया है ये वाला, यही परमेयकारी गुणक होगा। उतार लीजिए। चलिए देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरे में दिया गया है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरे में दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को परमेय बनाकर, परमेय हर बनाकर लिखिए। परमेय हर बनाकर लिखना है, हर को क्या करना है? परमेय बनाकर लिखना है। आपका सवाल नंबर पहला दिया गया, सवाल नंबर पहला दिया गया 2/√5, 2/√5। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। 2/√5। अब हमें ऐसा करना है, इसको परमेय संख्या हर बना देना है। तो हर परमेय संख्या तभी बनेगा जब इसको क्या है, इसका करड़ी हटेगा। और करड़ी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें करड़ी से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको बताया गया लोहा लोहा को काटता है, सही ना, यानी करड़ी करड़ी को काटेगा। चलिए देखिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2 √5 हो जाएगा, अपान हो जाएगा। ये दोनों देखो सेम है, तो ये आपका √5 का होल स्क्वायर कर दो। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2√5/5, यानी 2 करीम 5/5। हो गया कि नहीं? परमेय हर, जो हर है देखिए परमेय बन गया कि नहीं, कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल दिया गया 6√3। आकाश बच्चा ध्यान देना, 6 जब 3 है, इसको हर को परमेय बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? √3। तो आपका हो जाएगा 6 1 जा 6, √3 हो जाएगा। ये √3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका 6√3/3 डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2√3। एनी प्रॉब्लम? अब हर लिखना चाहते हो, हर एक हो जाएगा, या तो आंसर ये आया होगा, या तो बटे 1 कर दिया होगा, या तो यहीं तक किया होगा। आप देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोलिएगा। देखिए √3 है, फिर √8 है, देख रहे हो ना, √3 है, √8 है, कोई दिक्कत? अब इसको हम पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। √3 और √8 को लिख सकते हैं 4 2 जा 8, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा। तो √3 यानी 2√2, देख रहे हो ना, कोई दिक्कत? अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? √2 से। तो आपका ये हो जाएगा, देखो रूट दोनों में है तो एक ही रूट कर दो, 3 × 2 हो जाएगा रूट। ये देखो 2, ये दोनों रूट में है, तो ये हो जाएगा आपका √2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट, ठीक है ना। 3 2 जा 6 और 2 बचा है, 2 दूना 4। समझ में आया कि नहीं? √8 से मत मल्टीप्लाई कर देना। क्या दिया है आंसर? देखो आंसर मिलाते रहना, आंसर मिलाते रहना, जो गलत हो बोलिएगा। 13 है अपान √3। क्या हुआ, कोई दिक्कत? ये है आंसर। देखो इसमें कोई कॉपी में लगाया गलत लगाया, देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं? जो बुक में लिखा है गलत लिखा है। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ये 3 बाहर हो जाए, तो कितने से करेंगे? हाँ नहीं, तो एक ही 3 हो, 3 बार 3 होना चाहिए।
कैडी 9, हाँ कैडी क्यूब रूट, क्यूब नहीं क्यूब है, हाँ क्यूब रूट अंडर रूट 9, 9 से करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट 3 है, तो क्यूब रूट आप 9 से मल्टीप्लाई करो। अभी देखो कैसे होगा, 13 क्यूब रूट 9, ये हो जाएगा, देखो इसका भी क्यूब रूट है, इसका भी क्यूब, एक ही में लिख दो, 3 इंटू 9, ये हो जाएगा 13 क्यूब रूट 9, लिखा जाएगा यहाँ क्यूब, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो क्यूब 3, 9 को लिख सकते 3 इंटू 3, 3 से 9, अब बन गया 3 का जोड़ा कि नहीं, बाहर आ गया, यानी 13 क्यूब रूट 9 अपान कितना होगा 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 13 क्यूब रूट 9 बटे, आंसर यही है, देखो ऐसे यही आना चाहिए। राइट डाउन। दूसरा का 5वां सवाल है, 5वां सवाल ध्यान दीजिएगा, 7 बटे, इधर देखो 7 बटे रूट 12 है, हमको हर पद में बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 बटे रूट 12 है। अब 12 देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, 12 को तो कितना होगा, देखो 12 को करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा ना, इन 2 दूनी 4 के 12 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 7 इसमें से जोड़ा बन रहा बाहर आ जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, रूट 3 बचेगा, तो हमें रूट 3 को गायब करना है, तो हम रूट 3 से परमीकरण कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने से गुणा करेंगे उतने से भाग देंगे। तो यहाँ पे 7 कैडी में 3 हो जाएगा और बटे 2, ये देखो दोनों ध्यान दीजिए, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का होल स्क्वायर, ये वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो गया, आपका 7 कैडी में 3 बटे 2 गुणे 3, कैडी कैंसिल होगा 3 बचा, तो आपका 7 कैडी में 3 बटे 3 दूनी 6, आपका यही आंसर आएगा। सवाल नंबर आप 6वां देख लीजिए, सवाल नंबर 6वां, 3 कैडी में 2, 3 कैडी में 2 है, फिर आपका है 7 बटे है 7 और यहाँ क्यूब रूट है, क्यूब रूट 3 दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, क्यूब रूट को हटाना है। सबसे पहले हम 3 रूट 2 है और बटे है 7 क्यूब रूट 3, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए, यानी हम रूट 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब रूट 9 है, देख रहे हो ना, क्यूब रूट 9, ये भी हो जाएगा क्यूब रूट 9। अब यहाँ पे हो जाएगा 3, ये देखो अलग अलग है, अलग अलग है ना, तो इनको एक सॉल्व कर सकते हो या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो ये है रूट 2 और इंटू क्यूब रूट 9 है, देख रहे हो ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 1/2, देखो पावर लिख सकते हैं, इसको 9 को लिख सकते हैं, हाँ 9 का पावर क्या है, नहीं 1/3 लिख सकते हैं, 1/3। अब इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हर का इक्वल करने के लिए तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितने से 2 से, देख रहे हो ना, तो ये 2 और यहाँ पे हो जाएगा क्या, अंदर 3 हो जाएगा, देख रहे हो अंदर चला जाएगा, और ये 1/6 हो जाएगा, 3 नहीं 6 रूट 3 9, ये पावर 2 हो जाएगा अंदर, तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, देख रहे हो ना, मल्टीप्लाई करो 2 कर 3 बार गुणा करो, कितना होगा 8 1/6, और ये कितना होगा 9 9 जा 81 81 1/6, दोनों का पावर सेम हो गया ना, तो 1 में कर दो, 8 गुणे 81 और 1/6, देख लो ना, तो आपका इसको लिख सकते, गुणा कर दो, 8 का नाम 8 8 64 हो जाएगा, इसको इस तरह लिख दो 6, एनी प्रॉब्लम। चलो देखो यहाँ पे हो जाएगा
देखो 6 है और यहाँ 668 और बटे ये कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्यूब रूट लिखो 3 × 9 3 × 9 देखो इसका क्यूब रूट इक्वल है मार्क लगाओ। यहां तक हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 3 ठीक है यहाँ पे 6 रूट है 6 4 8 रूट आपका 7 ये देखिए इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट है ना क्यूब रूट आप यहाँ पे हो जाएगा 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 3 × 3 अब देखिए 3 का जोड़ा बनेगा बाहर आ जाएगा 3 का जोड़ा यानी 3 क्यूब रूट 6 है 6 4 8 बट्टे हो जाएगा 7 इसमें से बाहर आ जाएगा 3 3 3 क्या होगा कैंसिल कर दो क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पे 6 क्यूब हो जाएगा 6 4 8 अपान कितना होगा 7 आपका ये आंसर आ जाएगा राइट डाउन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को सवाल नंबर तीसरा गौर करिए आप लोग। तीसरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए जबकि दिया हो। अब दिया क्या हो ध्यान दीजिएगा तीसरा है दिया है √2 का मान दिया है 1.414 यही दिया है ना। फिर √3 का मान दिया है 1.732 यही दिया है ना। और फिर √5 का मान दिया होगा √5 का मान कितना दिया है √5 का मान देखो 2.236 फिर आप √7 का मान बताइए 2.646 है 2.646 है। फिर √10 का मान बोलिए 3.162 का मान है 3.162 ध्यान दीजिएगा 3.162 कोई दिक्कत सैंपल पे देखिए व्हाइट बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। पहला दिया गया 1 √5 यही ना। हमें ऐसा करना है ये देखो ऊपर वाला क्या है न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर हमें करना है डिनोमिनेटर को का परमेयीकरण हमें यानी हर का परमेयीकरण करना है। तो हम सबसे पहले 1/√5 है तो इसमें 1 ठीक है √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डिवाइड भी कर देंगे जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से डिवाइड यानी हर का परमेयीकरण कर रहा है तो इतने से गुणा कर रहे हैं तो इतने से हम क्या करेंगे भाग भी देंगे ठीक है ना। अब आप लोग गौर करिएगा इसका मल्टीप्लाई करिए √5 ये दोनों सेम है कि नहीं जब मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर कर दो 5 का ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया एनी प्रॉब्लम कैसे कैंसिल हो पता ना नहीं पता बता देते हैं देख लो भैया जैसे √5 आपको कई बार बताया है स्क्वायर लगा है तो ये √5 जो होता है तो ये √5 पे किसका पावर है 1/2 का पावर है देख रहे हो √5 मतलब आधा है तो फिर पावर का पावर लगा पावर का पावर 2 ये देख रहे हो ना तो ये पावर का पावर ये फार्मूला बताए थे या a पावर m पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n हो जाता है यही चीज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा 2 दो कैंसिल हो जाएगा यानी 5 पावर 1 अब 5 पावर 1 यानी 5 हो जाएगा ठीक है ना यही चीज होगा वही चीज हम डायरेक्टली यहाँ पे कर दे रहे हैं जब कर रहे हैं 2 कैंसिल हो गया 5 बचेगा वही तो आपका यहाँ पर √5 का मान रख दो सबसे बढ़िया √5 का मान कितना है छोटे कहाँ पे
2.236 अपान कितना है 5, देख रहे हो ना। अब आपको 5 में डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड आना चाहिए, यदि डिवाइड नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। 2.236 ठीक है, 5 से डिवाइड करो, जाएगा डिवाइड होगा नहीं, भाग जाएगा नहीं जाएगा। दशमलव हटाओ, दशमलव हटाने के लिए दशमलव यहाँ उतारेंगे, दशमलव काम खत्म हो गया। ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएगा। 2 घटाइए, 2 में से 2 घटाइए, कट्टम गुट्टम 3 उतार लीजिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, कट्टम गुट्टम 3। अब उतारो, 5 सते 35 हो जाएगा। अब उतारिए, कितना होगा 1, कट्टम गुट्टम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यही तक लिख सकते हो, नहीं तो और लिखना चाहते हो और लिख लो। ठीक है ना, यही तो चलो। तो यहाँ पे दशमलव है, एक 0 बढ़ सकता है ऑटोमेटिक। 5 दूनी 10, तो आपका कितना है 0.447। कितना आंसर आया, ये है ना, मिलाओ देखो, 7 है। तो यहीं तक रोक दो भाई, क्योंकि यहाँ पे 0 बढ़ेगा तभी भाग जाएगा, नहीं चाहेगा नहीं। तो नहीं लिखेंगे, 1 सिंपल है ना, रहने दो। दशमलव के लगभग 3 स्थानों तक हम लिखते हैं, उससे आगे नहीं लिखते। समझ में आया ना, रूट लिखने से क्या फायदा, एक्यूरेट आपका आ गया। चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरा इसका, कितना है √15/√6। ये है ना, दोनों रूट देखो सेम है कि नहीं। जब सेम है तो क्या करिए, एक ही रूट बना दो इसको, एक ही रूट कर दो। 15/√6 है, क्या हुआ, अब काटना ही पड़ेगा। 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा, हाँ यानी 3 दूनी 6, 3 5 15 हो जाएगा। अब √5 2, अब गुणा करो, 2 से गुणा करो, ऊपर नीचे कर दे रहे ना, तो नीचे वाला देखो जोड़ा बन रहा है, ऊपर नहीं। 5 दूनी 10, √10 हो गया, और यहाँ जोड़ा बन के बाहर निकल गया, 2 होगा, इसको हम बाहर निकाल दिया, ये तो नहीं बन रहा है। तो अब 10 का मान रखिए, √10 का मान कितना है 3.162.2। अब आपको डिवाइड करना है, देख लो भैया, 2 से डिवाइड 3.162, 2 बन जा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पॉइंट हटाओ 1 उतारो, कितनी बार जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 2 क्या हुआ 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 1 जा 2। आंसर कितना है, मिलाते जाओ देखो करिए, 1.581 है। आसान की नहीं, आसान है ना। चलो देखो, भाग बताना। अगला है 2, ध्यान दो इधर, 2 - √2 अपान √5। ध्यान दीजिए, इसमें भी वही करेंगे हम, 2 - √2 √5 से मल्टीप्लाई कर दो, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें जब मल्टीप्लाई करो क्या होगा 2 √5 और -5 2 जा 10 हो जाएगा, अपान ये होल स्क्वायर हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। मान रख दो, मान रखिए, √5 का मान कितना है 2.236, -10 का मान रखिए 3.162 अपान 5, मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 में 1 ऐड करो, कितना 7 हो जाएगा, 2 2 जा 4, पॉइंट 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3.162 अपान 5,
सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें पॉइंट देखो यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे लगा ना, तो अब सब्ट्रैक्ट 2 में से 2 गया कितना होगा 0, और 7 में से 6 गया कितना होगा 1, 4 में से 1 गया कितना होगा 3.41 होगा अपन 5। अब डिवाइड आना चाहिए भाई। चलिए देखिए, इसमें डिवाइड कमाल है। 1.310 किससे डिवाइड करेंगे 5 से, नहीं होगा, पॉइंट हटाओ, यहां से पॉइंट हट गया, 5 2 जा 10 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिए 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 1, और 5 6 जा 30 हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा 1 उतार लो 0, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना है 0.262, देखो आंसर ये है, मिलाते रहिएगा एक, ठीक है, ओके ओके, राइट डाउन। देखिए सवाल नंबर आपका चौथा दिया है, √10 माइनस √5 अपॉन √5। सवाल नंबर 4, √10 माइनस √5 है, √5 अपॉन √5। छोटू देखो इधर, √5 ये दिया ना, तो सबसे पहले हमें √5 को क्या करना है, नीचे को, ठीक है, जो पर है तो उसका हमें क्या करना है, इसको परमेय में चेंज करना है, परमेय कर दो हर के विपरीत। √10 है माइनस √5 है, देखिए इसमें मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम, √5 से, √5 से मल्टीप्लाई करिए, जब करेंगे तो इसमें पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 5 जा 50 हो जाएगा, माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, अपान हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं बाहर, कितना होगा 10 5 50 ना, यानी कितना होगा 25 चौका 25 दूना 50, 2 गुड़े 5 गुड़े 5, यही होगा ना, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50 हो जाएगा, -5 अपान, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये देखिए उसको जोड़ा बन रहा है, बाहर निकल जाएगा, तो आपका 5√2 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 5 होगा, अपान 5 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे आप क्या करिए, रूट यानी यहाँ लिख दे रहे हैं इक्वल 5, √2 का मान बोलिए, √2 का मान दिया है 1.414, माइनस फिर है, देख लो माइनस दिया है 5 अपान 5, मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, यानी 5 चौक 20, और 5 1 जा 5, 5 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 7 हो जाएगा, 5 4 जा 20, और पॉइंट लगा दो, 5 1 जा 5, 5 में 1 ऐड करो कितना हो 7, माइनस 2 ऐड करेंगे, देख लो 5 चौक 20 हो गए, 2 बच्चा, 5 का 5, 5 2 7 हो गया, 5 चौक 20 के 0, आखिरी बच्चा कितना 2, 5 का 5, 5 2 7 हुई है, ठीक है ना, और -5 लिख दिया, बट्टे 5 लिख दिया। अब देखो याद रखिएगा, यहाँ दशमलव नहीं, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हो, यानी 7 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 2 होगा, 2.070 बट्टे 5। अब भाग आता है कि नहीं, भाग आता है तो सही आता है, नहीं आता तो देख लो भाई, 2.070 यही दिया गया, हमें कितने से भाग देना 5 से, दशमलव हटाओ, यहाँ दशमलव उतार लो, 5 चौक 20 हो जाएगा, कट्टम कुट्टम 5 गन्नम 5 हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 2, 5 चौक 20 हो गया। आपका आ गया कि नहीं, कितना 0.414, यही आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर आप अगला देखिए, 5th ना, 5th दिया गया है 4 माइनस √5, 4 माइनस √5 अपान √10। अब हम क्या करेंगे, √10 से
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं। √10 से मल्टीप्लाई करो, √10 अपान √10, इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4√10 होगा, यही होगा ना। इसमें करेंगे कितना होगा, 50, 10 5 जा 50 अपान ये हो जाएगा √10 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है ना। अब यहाँ पे देखिए 4√10 माइनस ये कितना होगा, 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 का 2, 25 2 जा 50 हो जाएगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 10 हो गया, यहाँ पे जोड़ा बन गया, इसको बाहर निकाल दो। 4√10 माइनस इस पेयर से बाहर निकालो, 5 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, अपान कितना 10। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 मान रख दो, √10 का मान कितना है 3.162 वहां पे दिया गया है, माइनस 5 √2 का मान कितना है, √2 का मान यहाँ पे दिया 1.414 अपान कितना है 10। अच्छा एक बात मन में आया होगा, √2 का मान 1414 कहाँ से आया ना, इसको बताना है, चलो बता दें अभी। चलो ध्यान से देखिएगा, आवाज ना करिए, चलिए देखिए मल्टीप्लाई करिए, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 4 6 जा 24, 24 में कुछ बचा नहीं बचा ना, 24 का 4 होगा, 2 बचा, और फिर 4 1 जा 4, 4 में 2 ऐड करो कितना होगा 6 हो जाएगा, पॉइंट लगा दो, 4 3 जा 12, और माइनस हो जाएगा 5 से, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 7 हो जाएगा, और 5 4 जा 20, और फिर 5 1 जा 5, 5 में 2 ऐड करो कितना होगा 7, पॉइंट लगा दो, अपान कितना है 10। अब सब्ट्रैक्शन आता होगा, सब्ट्रैक्ट करिए, 8 में से 0 गया कितना होगा 8, फिर 4 में से 7 गया जाएगा नहीं, बगल से उधार ले जाओ, करिए 14, 14 में से 7 गया कितना होगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में से 0 5 होगा, पॉइंट। अब यहाँ 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा 5 अपान 10, ठीक है ना। अब डिवाइड करना आना चाहिए, देखो अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख लीजिए, 5.578 10, पॉइंट हटाओ, 10 5 जा 50, 10 5 जा 50, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, क्या आया यही तक आया, 2 मान था क्या पर 0.557, ये यहाँ तक कितना आया, यहाँ पे हाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे जब 8 बार गया देख लो ना, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 अंक तक दिखाया होगा, 0.55 ये सार्थक अंक लिया जाता, तो यहाँ पे 5 से अधिक होता तो इसको जोड़ देते हैं, 7 ये आंसर आएगा, राइट आंसर। चलिए देखिए सवाल नंबर 6वां, गौर करिए, इधर देखो बच्चा, सवाल नंबर 6वां, √7 + 1 दिया है, फिर √7 - 1 दिया है, समझ रहे हो ना, 6वां ना, तीसरा 6वां करे, √7 माइनस दिया प्लस दिया ऊपर, प्लस ऊपर, √7 - 1 देख रहे हो ना, चलो देखो √7 और +1 अपान √7 - 1 देख रहे हो ना। अब हम क्या करते हैं, हर के विपरीत यहाँ पे परमेयीकरण करेंगे, यहाँ हर क्या है माइनस में है तो हम प्लस से गुणा करेंगे,
यानी √7 + 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देख रहे हो ना, कोई दिक्कत? ऊपर वाला सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। √7 + 1 का होल स्क्वायर बटे, ये देखो एक कोष्टक में +b, एक कोष्टक में -b, किसका फार्मूला हो गया? a² - -b², यानी √7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यही फार्मूला है छोटे, ध्यान देना, क्योंकि हम बताए हैं आपका a² - b² = क्या होगा? फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, सेकेंड ब्रैकेट में a - b। इसी रूल से लगा है यहाँ पे, इस रूप में था, इस रूप में हमने बदल दिया। तो ये देखिए रूट कैंसिल हो जाएगा इससे। अब देखो a + b का होल स्क्वायर लगेगा। अब आप a + b का होल स्क्वायर नहीं जानते हैं तो बड़े दिक्कत की बात है। तो यहाँ पे देख लीजिए, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² और +2ab। देख रहे हो ना? तो यहाँ पे हो जाएगा a² + b² हो जाएगा और +2ab। 2a का मान छोटू √7 है, गुणे b का मान कितना है? 1, और बटे 7 - 1 कहाँ 2 है? कोई दिक्कत? हाँ, ये रूट से कैंसिल हो जाएगा। 7 + 1 और +2 √7 और घटाएंगे कितना हो? 8 होगा। अच्छा, मेरे को घटाना नहीं आ रहा। चलो 7 में से 1 घटाइए 6 हो गई। अब 7 में 1 जोड़ दो 8 हुई है, हो गया ना? अब +2 हुई है, √7 हो गया, अपान 6 हो गया। अब इसमें आप क्या करिए, देखो यहाँ पे लिख दिया जा रहा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं = यहाँ पे 8 कॉमन कर लो, 8 कॉमन कर लेते हैं। 8 कॉमन नहीं होगा, 2 कॉमन होगा। कितना कॉमन होगा? 2 कॉमन करेंगे तो कितना होगा? 2 4 जा 8 और प्लस √7 अपान 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। यानी आपका हो गया 4 + √7 अपान 3। 4 + √7 का मान बोलो, 2.646 अपान 3। ऐड कर दो, 2 में 4 ऐड करेंगे कितना होगा? 6.646 अपान 3। 3 2 जा 6 पॉइंट, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ये बस यहीं तक रोक दो।